नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तर। अक्सर पुलिस की चौखट से फरियादी को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, लेकिन एक मुकदमा ऐसा भी है जिसमें फरियादी को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस ने कुछ ऐसा काम किया है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। दरअसल मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107(1) के तहत देश की पहली कार्रवाई की गई है। धारा के अनुसार पीड़ित व्यापारी को उसकी चोरी हुई रकम कुछ अलग तरीके से सौंप दी गई और हैरानी की बात यह है कि इस मामले की कार्रवाई सिर्फ 4 महीने में खत्म हो गई है। बुलंदशहर पुलिस के नायाब कदम ने यकीनन एक नजीर पेश की है और नाउमीदगी के सामने उम्मीद की लौ जलाई है। तो आइए बिना देर किए मसले पर आते हैं। तारीख 2 सितंबर 2024 बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली में आने वाली दर्जनों शिकायतों के बीच एक तहरीर हर्ष अग्रवाल की भी थी। तहरीर दुकान से लाखों की नकदी के चोरी होने की थी और वो भी नामजद। फौरी तौर पर हुई तफ्तीश के बाद मुकदमा कलमबंद किया जाता है और फिर शुरू होती है पुलिसिया कार्रवाई। सिकंदराबाद पुलिस की सजगता काम आती है और तीनों नामजद आरोपी संदीप, अनुज और मोहसिन गिरफ्तार किए जाते हैं। बरामदी के नाम पर करीब 1 लाख रुपए की नकदी बरामद होती है। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की रकम से खरीदी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद होता है। अदालत में गुनाह साबित करने के लिए इतने सबूत काफी थे, लिहाजा अदालत के आदेश के बाद आरोपी जेल भेज दिए गए। लेकिन जरा रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद रखी जाती है भरोसे की वो बुनियाद जो एक नजीर बन चुकी है। यकीन मानिए, नहीं सुनी होगी आपने ऐसी कोई भी कहानी। ये थाना सिकंदराबाद से संबंधित प्रकरण है, जिसमें कि एक व्यक्ति के यहाँ गबन की घटना हुई थी। उस संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और आरोपी जो थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। उनके पास से कुछ नगद और जो अपराध जनित इनके पास संपत्ति थी उसको कब्जे में लिया गया था। इस संबंध में नए कानूनों के तहत 107 BNSS में यह प्रावधान है कि यदि कोई अपराध जनित संपत्ति है तो उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, पुलिस की तरफ से एप्लीकेशन जाती है और उसके बाद फिर यह सिद्ध होने पर कि वह संपत्ति अपराध जनित है उसे नीलाम किया जाता है और पीड़ित की क्षतिपूर्ति कराई जाती है। इसी के क्रम में इस मुकदमे में जो भी संपत्ति अभियुक्तों ने अर्जित की थी, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल था और एक मोबाइल फ़ोन था, उसको नियमित रूप से नीलाम करवाया गया और उस नीलामी से प्राप्त 2,17,900 रुपये जो हैं वो पीड़ित को आज DM साहब और मेरे द्वारा वापस सुपुर्द किए गए हैं। ये पहला केस है जिसमें कि जो पीड़ित है उसकी क्षतिपूर्ति कराई गई है और ये पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं, ये जो घटना थी वो सितंबर महीने की थी। तो लगभग 5 महीने के भीतर ये पूरी की पूरी कार्रवाई करा ली गई। जो नए कानून हैं, इनकी जो मंशा है दंड से न्याय की ओर, इसका ये एक जीवंत उदाहरण है और इस प्रकार के कई अन्य प्रकरण भी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जिसमें कि इस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। दरअसल पुलिस ने आरोपियों से बरामद की गई संपत्ति को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू कर दी। कानून इसकी इजाजत देता था, लेकिन मसला कानूनी और सरकारी था, लिहाजा 3 महीने का वक्त तो लगना ही था। लेकिन नीलामी के नायाब नतीजे ने हर किसी के सामने एक नजीर पेश कर दी। फरियादी के हाथों 2,17,000 रुपए का चेक सौंपा गया। ये तस्वीर पुलिस की उस कार्रवाई का अंजाम है जिसने फरियादी को सुकून की सौगात दी है। लेकिन जरा रुकिए, चलते चलते अदब की ये तस्वीरें भी देखते जाइए जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। पुलिस ने हर्ष अग्रवाल को सुकून की सौगात तो दी, तो बदले में हर्ष अग्रवाल ने भी अदब की मिसाल पेश की। अब जरा सोचिए, अगर पुलिस और आम जनता के बीच ऐसी ही तस्वीर सामने आती रहे तो शायद खाकी का खौफ भी जनता के जहन से जाएगा और किसी फरियादी को पुलिस की चौखट से मायूस नहीं लौटना पड़ेगा। अब इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही ऐसी और कहानियों और खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें।